दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के प्रश्न की डिमांड को कैसे पूरा करना है और उससे जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी होता है। हर प्रश्न के लास्ट में प्रकाश डाले, विवेचना करे, विशेषतर बताए, क्रियान्वयन, रचनात्मक मूल्यांकन, समीक्षा, सीधे मूल्यांकन, ये सब रहता है। आखिर इस तरह के प्रश्न, इस तरह के टर्मिनोलॉजी रहने पे आप क्या लिखेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप जीएस पेपर 1-2 की तैयारी से जुड़े हुए किसी प्रकार के चुनौती का सामना कर रहे हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 75 वीडियो और पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। वैसे तो 95 वीडियो पीडीएफ है, लेकिन आप 75 भी पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन समय बेहद कम है, 25 दिन मात्र बचा हुआ है। तो आप विचार कर लीजिएगा, क्योंकि वही लोग अभी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए जो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज टाइम कम है, जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़कर आप जाइए, क्योंकि आप परचेज कर लीजिएगा लेकिन पढ़ ही नहीं पाइएगा तो पैसा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जो पढ़ सकते हैं वे रिस्क ले सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं 2500, 3000। और जो नहीं पढ़ सकते हैं, जो पढ़ रहे हैं पहले से, चाहे जिस कोचिंग से आप जुड़े हुए हैं, जो नोट्स पढ़ रहे हैं उसी नोट्स को पढ़कर आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जीसीएस आईएएस इसलिए कहता रहता है कि मान लीजिए कोई करेंट अफेयर्स के लिए परेशान है, इकोनॉमिक्स के लिए परेशान है, तो जो पढ़ सकते हैं वे जो है अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी चार्ज जो है 3000 है। अब बाकी अगर आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं तो बैच ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो है उसी को पढ़ के जाया जाए, जो होना होगा सब ठीक होगा। तो अगर ज्वाइन करना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर पढ़ सकते हैं तो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। तो हाँ दोस्तों, एटम बम बैच से जुड़े हुए सभी भाभी ऑफिसर से मेरा परामर्श है कि अगले 25 दिन तक रात दिन एक करने का अर्थ है मई में ऑफिसर। 67 के बाद वैकेंसी में ठहराव आ गया है। आपके सामने में 68 का वैकेंसी आ गया है और सीटों की संख्या आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ सीट जो भी पद है वो भी आप देख रहे हैं। इसलिए एनी हाउ किसी तरीके से 67 में फाइनल कीजिए। मेरे तरफ से पूरी तरीके से मजबूती से जो है पीडीएफ वीडियो आप लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। आप इसी वीडियो पीडीएफ को बार बार पढ़ेंगे, फाइनल होगा। और वैसे भी 67 में आप लोगों का फाइनल होने जा रहा है। इसमें किसी प्रकार का इफ बट किंतु परंतु नहीं है। बस आप लोगों से यही जो है मेरा परामर्श रहेगा कि जो भी वीडियो पीडीएफ है आक्रामक मूड में, एग्जामिनेशन मूड में आप रटेंगे। लिखना बहुत जरूरी नहीं है। आप लिखना आप लोग को आ गया है, लिखना आप लोग जानते हैं। अधिक से अधिक पॉइंट आप रटने पर जोर देंगे। पीडीएफ के खाली पॉइंट भी अगर आप लिख कर आ जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका फाइनल होगा। इसलिए अधिक से अधिक रटने पर जोर देंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करने के लिए आपके पास पॉइंट होना चाहिए। जब तक आपके पास पॉइंट नहीं होगा, कंटेंट नहीं होगा, कुछ नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मेरा हम हर बार यही बताते रहे हैं और बताते हैं कि अधिक से अधिक पीडीएफ को रटने, याद करने पर आप जोर देंगे, आपकी स्थिति मजबूत होगी और यही मजबूती आपको मई में ऑफिसर बनाएगा। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले प्रश्न में आलोचनात्मक मूल्यांकन करे, पक्ष विपक्ष में तर्क दे, गुण दोषों की चर्चा करे, परीक्षण करे, समीक्षा करे। ये सारे जितने लिखे गए हैं सब में बराबर का चिन्ह लिखा गया है। अगर प्रश्न में आएगा आलोचनात्मक मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करे, या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 13 की, या 1 नेशन 1 राशन कार्ड की आलोचनात्मक मूल्यांकन करे, या बेयर नेसेसिटी इंडेक्स से, या क्वेश्चन आ सकता है वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग की आलोचनात्मक मूल्यांकन करे। तो इस तरह की जो प्रश्न रहता है इसमें आपको क्या लिखना है, तो आप जानते ही आलोचनात्मक मूल्यांकन करे बराबर पक्ष विपक्ष में तर्क दे, बराबर गुण दोष की चर्चा करे, बराबर परीक्षण करे, बराबर समीक्षा करे। इस सब के दो पक्ष होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, यानी महत्व और चुनौती, यानी गुण
और दोष, पक्ष और विपक्ष, इस तरह के जो भी प्रश्न आ जाएगा तो उसमें उस कंटेंट की, जैसे मौलिक अधिकार की आलोचनात्मक मूल्यांकन आ जाएगा, मौलिक अधिकारी की सपोज बता रहे हैं, या राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति पद की शक्ति एवं दायित्वों की आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो उसमें लिखना है कि राष्ट्रपति पद एवं दायित्वों की क्या महत्व है और उसमें क्या चुनौती है। दोनों पक्ष आपको लिखने होंगे। इसमें खास सुरक्षा अधिनियम 2013 की आलोचनात्मक समीक्षा आ जाएगा, आलोचनात्मक मूल्यांकन आ जाएगा, तो उसमें उसकी खास सुरक्षा अधिनियम 2013 की महत्व और चुनौती दोनों आपको लिखना होगा। इसमें राष्ट्रीय खास सुरक्षा संबंधित कंटेंट का संक्षिप्त चर्चा की जाती है। मान लीजिए राष्ट्रीय खास सुरक्षा अधिनियम 2013 की आलोचनात्मक मूल्यांकन आ जाएगा, तो राष्ट्रीय खास सुरक्षा अधिनियम की चर्चा आपको सीमित रूप से करना है 50 से 60 शब्दों में, अधिकतम आप 70 शब्दों में ले जा सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड दिखाएंगे, लेकिन अंतिम होगा उसका महत्व क्या होगा और उसमें चुनौती क्या होगा। लेकिन देखिए आलोचनात्मक मूल्यांकन जब रहता है तो इसमें थोड़ा सा आलोचना अधिक की जाती है, चुनौती अधिक लिखी जाती है, अब महत्व में 1-2 पॉइंट कम किया जाता है। अगर आप बराबर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक मूल्यांकन में भी वही होता है कि आप जो है महत्व और चुनौती ही लिखेंगे, संबंधित कंटेंट का बैकग्राउंड दिखाकर और महत्व और चुनौती, बस बैकग्राउंड 50 से 60 शब्दों में, अधिकतम 70 शब्दों में लिखकर, और उसकी जो है आप क्या करेंगे कि चुनौती और महत्व लिख देंगे। अब मान लीजिए हम आप ही का मूल्यांकन करने के लिए कहेंगे, या किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कीजिए या किसी चीज का मूल्यांकन कीजिए, जब मूल्यांकन करेंगे तो उसको दोनों पक्ष होंगे, उसकी कुछ अच्छाई भी होंगे, कुछ बुराई भी होंगे, दोनों चीजों को आपको लिखना है। तो यहां पर अच्छाई और बुराई दोनों, यानी चुनौती और महत्व दोनों लिखा जाएगा। पक्ष विपक्ष में भी वही होगा, महत्व और चुनौती। अगर पक्ष में आ जाएगा तो उसका क्या इंपोर्टेंस है। मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार, संयुक्त राष्ट्र की आलोचनात्मक समीक्षा और संयुक्त राष्ट्र के सुधार के पक्ष और विपक्ष में तर्क देंगे, तो पक्ष मैंने संयुक्त राष्ट्र के सुधार के पक्ष में तर्क देंगे, पक्ष में, और विपक्ष में जो चुनौती है सुधार में उसको लिख देंगे, हो गया। गुण दोष की चर्चा वही, गुण माने महत्व और दोष माने चुनौती, वही जो है ठीक परीक्षण में भी आ जाएगा। तो परीक्षण में भी यही होता है कि उसके गुण और दोष दोनों की चर्चा की जाती है, यानी महत्व और चुनौती की दोनों की चर्चा की जाती है, लेकिन बैकग्राउंड दिखाकर संबंधित कंटेंट का। समीक्षा में भी गुण और दोष दोनों की चर्चा की जाएगी, यानी महत्व और चुनौती दोनों की चर्चा की जाएगी बैकग्राउंड दिखा के। अगर हम मान लीजिए आ जाएगा पिछले बार आत्मनिर्भर भारत रोजगार की प्रावधानों का वर्णन करे और उसके बाद उसकी समीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न आया था, तो जब समीक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा तो उसकी उस योजना की जो महत्व हो गया और चुनौती हो गया, दोनों लिखना है। मान लीजिए अभी गंगा उज्ज्वल योजना है, गंगा जो है वो गंगा जल उज्ज्वल योजना है, थोड़ा सा नाम भी हम भूल रहे हैं, दूसरा योजना ले लेते हैं, मान लीजिए जल जीवन मिशन ले लेते हैं। तो जल जीवन मिशन की समीक्षा अगर करना होगा तो उसके महत्व और उसकी चुनौती दोनों लिखना है, यह स्थिति है तो आप यही लिखेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए किसी कंटेंट का आ गया या पूछा जाएगा कि नीति निश्चित सिद्धांतों की क्रियान्वयन की समीक्षा करें, नीति निश्चित सिद्धांतों की क्रियान्वयन की समीक्षा करें, या क्वेश्चन आ जाएगा इकोनॉमी में भारत सरकार की गरीबी निवारण रणनीति की समीक्षा करें, यानी भारत सरकार की रोजगार रणनीति की समीक्षा करें, गरीबी उन्मूलन में एमएसएमई की भूमिका की समीक्षा करें। तो इस तरीके की प्रश्न जब आएगा तो उसके गुण और दोष, यानी महत्व और चुनौती दोनों आपको लिखना होगा, यह स्थिति है। अब अगला जो है टर्मिनोलॉजी आता है, विवेचना करें, विशेषता बताए, प्रकाश डाले, मूलभूत लक्षण की चर्चा करें, प्रावधान बताए, चर्चा करें। तो इसमें जो है कंटेंट के बड़ी पार्ट की चर्चा की जाती है। मान लीजिए 73वां 74वां संविधान संशोधन की विवेचना करें, तो 73वां संविधान संशोधन की पूरी प्रावधान की चर्चा करना होगा, उसकी विशेषता लिखना है तो फिर विशेषता में भी वही प्रावधान लिखना होगा। विशेषता में क्या होता है, 1-2 पॉइंट महत्व दिखा दिया जाता है, लेकिन वही संवैधानिक प्रावधान की ही चर्चा की जाती है। प्रकाश डाले में भी वही विवेचना की जाती है।
आप पूरी कंटेंट के बड़ी पार्ट को आप लिखेंगे। मूलभूत लक्षण में भी वही स्थिति हो जाती है, और प्रावधान बताए वही स्थिति हो जाती है, चर्चा है वही। मान लीजिए जो है हम एक चीज बता रहे हैं, क्वेश्चन एक बता रहे हैं, इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रश्न आप ले लीजिए। मुझे लगता है कि बिहार में मेक इन इंडिया की मुख्य विशेषता पर चर्चा करें, तो मेक इन इंडिया की मुख्य विशेषता में मेक इन इंडिया के जो भी प्रावधान है वो लिखेंगे, एक दो पॉइंट बहुत का लिख दीजिए, हो गया। इसमें आप महत्व और चुनौती, मतलब जब भी विशेषता आ जाएगा तो जरूरी नहीं है कि आप उसकी चुनौती दिखाएंगे, सीधे प्रस्तावना के विशेषता पर चर्चा करें, प्रस्तावना के सारे प्रावधान को लिखकर बता दीजिए, वही विशेषता है। प्रकाश डाले में भी वही विवेचना है, तो विवेचना में बड़ी पार्ट के कंटेंट के बड़े मौलिक अधिकार की विशेषता बताए, तो मौलिक अधिकार के जितने भी 6 प्रकार के अधिकार है उस सब की व्याख्या करना होगा। विशेषता में भी वही है, और उसके बाद थोड़ा सा मौलिक अधिकार के कुछ महत्व बता दीजिए, 2-3 पॉइंट विशेषता में। अब बाकी में मूलभूत लक्षण में प्रावधान बताए, प्रकाश डाले, विवेचना करें, इसमें जरूरी नहीं है महत्व लिखने का। सीधा जो है आप कंटेंट के बॉडी पार्ट का, क्वेश्चन के जो विषय वस्तु है उसके बारे में लिख दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। एक अगला प्रश्न आता है, कहां तक क्रियान्वयन हुआ। इस तरह के प्रश्न आता है, कहां तक क्रियान्वयन हुआ। तो कहां तक क्रियान्वयन हुआ, तो उसमें दिखाना होगा कि क्रियान्वयन कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। जैसे मौलिक अधिकारों का कहां तक क्रियान्वयन हुआ है, सॉरी नीति सिद्धांतों का, या 73वां 74वां सिद्धांत संशोधनों का कहां तक क्रियान्वयन हुआ है, तो अब दिखाना होगा कहां तक क्रियान्वयन हुआ है। कैसे राज्यों द्वारा जो है पंचायती राज कानून बनाया गया है, पंचायत की जो स्ट्रक्चर है कैसे उसका गठन किया गया है, नियमित चुनाव की व्यवस्था की, नियमित चुनाव होता है, इतने जनप्रतिनिधि है, आप उस सबको दिखाना होगा। और उसमें जो चुनौती है उस चुनौती को भी लिख दिएगा। तो इसमें भी वही समीक्षा वाला क्रियान्वयन को दिखाते हुए थोड़ा सा उसके महत्व और चुनौती की दोनों की चर्चा की जाती है। पॉलिटी में क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति घर के बुजुर्ग के समान है, राज्यपाल कठपुतली है, नैतिक आदर्श है, मौलिक अधिकार एक हाथ से लेता है एक हाथ से देता है, मौलिक अधिकार सीमित अधिकार है, संसद संप्रभु नहीं है, केंद्र राज्यों की भी शक्तियों का असमान वितरण हुआ है, समीक्षा करे। तो इस तरीके की जो भी प्रश्न है, तो इस तरह के प्रश्न में ये आलोचनात्मक प्रश्न होता है कि आपसे क्वेश्चन के माध्यम से, कुछ स्टेटमेंट के माध्यम से संबंधित कंटेंट की आलोचना की जा रही है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उस कंटेंट के पक्ष में तर्क देंगे, उसकी महत्व बताएंगे। अब मान लीजिए राष्ट्रपति घर के बुजुर्ग के समान है, एक क्वेश्चन आया था बड़ा सा, इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति का महत्व नहीं है। कैसे जो है राष्ट्रपति के घर के समान है, थोड़ा सा आप दिखाइए, उसको दिखाइए, अनुच्छेद 74 की चर्चा कीजिए, जहां राष्ट्रपति सहायता सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद है और राष्ट्रपति उसी मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। अनुच्छेद 53 की चर्चा कीजिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति का महत्व नहीं है। तो इसमें क्या है, इस तरह की जब भी आलोचनात्मक स्टेटमेंट रहेगा, एक आलोचनात्मक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसकी चर्चा करने पर, मूल्यांकन करने पर रहता है जोर रहने पर, आप इससे पकड़िएगा, इससे मूल्यांकन पक्ष विपक्ष समीक्षा परीक्षण रहेगा, इससे पकड़िएगा। इसका अर्थ है कि महत्व है। आप अगर इस स्टेटमेंट को पकड़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो चुनौती और महत्व दोनों की चर्चा की जाती है। जब भी मूल्यांकन आ जाएगा, आलोचनात्मक मूल्यांकन पक्ष विपक्ष गुण दोष समीक्षा परीक्षण, इससे पकड़िएगा। इसका अर्थ है कि उसमें क्या किया गया है कि आपको दोनों की चर्चा करनी है। आप इसको समझ लेंगे ना, तो इस तरह के कोई भी प्रश्न समझ लेंगे। राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है, मूल्यांकन करे, समीक्षा करे। अब इस तरह के प्रश्न में राज्यपाल पद की महत्ता बताना होगा और उसकी चुनौती जो है, क्यों कहा जाता है, उसको लिख दीजिए, उसकी क्या चुनौती है वह लिख दीजिए। आंसर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि स्थिति आपकी
बहुत मजबूत रहेगी। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि महत्व और चुनौती। अगर आप महत्व चुनौती याद है तो फिर आपको कोई आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये तो सब यादें करता है। तो ध्यान में रखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें आप लोगों को और आगे बताते रहें।